हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका लेक्चर नंबर 8 आ गया है। तो ये जो पार्ट है ये लेक्चर नंबर 7 का ही पार्ट है, क्योंकि उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल मतलब जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, उसकी सर्च शुरू हो गई थी हमारे 7th लेक्चर से ही। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे लिंक गिवन है आई बटन में, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है, उसी को कंटिन्यू करना है। उसमें हमने ये 2 एक्सपेरिमेंट्स तो पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में हमें 3rd एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इनमें हमने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर में। तो जो ग्रिफिथ साइंटिस्ट हुए, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, इन 1928 उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर किया था? माइस के ऊपर किया था। एंड कौन सा ऑर्गेनिज्म लिया था उन्होंने माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। किसका? बैक्टीरिया उसके अंदर इंजेक्ट करके देखा था। ठीक है, बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया था उन्होंने, किसमें? माइस के अंदर। एंड देन उन्होंने उसी के बेसिस पे दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो बायोकेमिकल्स हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जो ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल हुआ। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने सिंपली इस तरीके से ग्रिफिथ ने बता दिया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो कि क्या हुआ था, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है वो माइस के अंदर जब इंजेक्ट कराया तो वो माइस मर गया था। मतलब क्या हुआ, उसके जो आर स्ट्रेन है उसको एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया था। अगर आपको डिटेल में देखना है तो प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बता दिया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वही एक जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो अब ये नहीं पता था कि जो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये है क्या, इसका नेचर कैसा है, मतलब इसका जो बायोकेमिकल नेचर है वो क्या है, वो डीएनए है, प्रोटीन है या फिर आरएनए है, ये नहीं पता था। फिर उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, इन 1933 में। 33 से 34 इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है। उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इनका जो रिजल्ट था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसका उन्होंने बायोकेमिकल नेचर बता दिया कि इसका नेचर क्या होगा। उसको उन्होंने बताया कि डीएनए है, बट वो बहुत सारे साइंटिस्ट के थ्रू, जो बाकी के जो साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये कोई ठोस प्रूफ नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। ठीक है, तो मेनली आप क्या समझेंगे, उन्होंने क्या बताया, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किसने दिया ये दिया था एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने इन 1933 टू 1944 सॉरी। ओके, उसमें इन्होंने ये दिया। तो उन्होंने क्या किया था, इसमें जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है उसमें जो हिट किल्ड एस स्ट्रेन था, उसके बायोकेमिकल्स जो भी थे उनको उन्होंने प्योरीफाई किया एंड उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। ठीक है, जिसको हमने देखा था कि प्रोटीन, प्रोटीएज, डीएनए, ये सब डाल के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो बहुत डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। इसके बाद मतलब ये कंफर्म नहीं हुआ कि क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको नहीं माना कि डीएनए ही है, ये मतलब आपका बहुत ही अच्छा आपने प्रूफ नहीं दिया। ओके, उसके बाद 3rd एक्सपेरिमेंट जो किया, उसमें 2 साइंटिस्ट हैं, अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेस। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से हर्सी एंड चेस के नाम से भी जान सकते हैं। ये 1952 में दिया था, 1 साल पहले। किससे? जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, उससे 1 साल पहले इन 1952 इन 2 साइंटिस्ट ने बता दिया, ऐसा प्रूफ दिया जिसको कोई झूठला ही नहीं सकता, मतलब जिसको कोई जिसमें कोई डाउट ही ना हो, उसको बोला गया है अनइक्विवोकल प्रूफ। किसने दिया था? हर्सी एंड चेस ने। ठीक है, अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेस ने, उन्होंने बताया कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। इस तरीके से उन्होंने प्रूव कर दिया। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए ही है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। ओके, तो किसने प्रूफ किया था? हर्सी एंड मार्था चेस। क्वेश्चन आ सकता है। अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था? तो साइंटिस्ट के नाम पूछे जा सकते हैं। किसके ऊपर उन्होंने काम किया? बैक्टीरियोफाज को किसमें इंजेक्ट कराया था उन्होंने? बैक्टीरिया के अंदर। जो बैक्टीरियोफाज क्या होता है ये भी बताएंगे। ठीक है, अभी हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस 3rd वाले एक्सपेरिमेंट को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी एंड देख लेते हैं कि क्या होता है।
तो थर्ड एक्सपेरिमेंट जो कि क्या है, हर्सी चेस का एक्सपेरिमेंट है। थर्ड कौन सा है, हर्सी एंड चेस इन 1952 इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। इन्होंने क्या बोला कि एक वायरस, ठीक है, वायरस को इंजेक्ट करवाया किस में, या फिर हम बोल सकते हैं इन्फेक्ट कराया बैक्टीरिया को, मतलब एक बैक्टीरिया था उसको उन्होंने इन्फेक्टेड करवाया किसकी वजह से, वायरस की वजह से। तो जो वायरस अटैक करता है किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। ओके, जो क्या है इसमें, एक तो आपको याद रखना है बैक्टीरियोफाज, पूछा भी जा सकता है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, बैक्टीरियोफाज का मतलब है वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया। तो एक्चुअल में क्या है, ये बैक्टीरियोफाज वायरस है, ठीक है, वायरस को बोल रहे हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने में उसको बहुत ही मजा आता है। ओके, तो इस तरीके से आप याद रखिए ये क्या है, वायरस है। अब उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, क्या लिया, एक बैक्टीरिया को भी लिया। कौन सा बैक्टीरिया, इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया लिया इन्होंने, इसके ऊपर अटैक करवाया किसका, वायरस का, एंड फिर उन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, तो उनका पहले तो एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या है। अब ये जो हर्सी एंड चेस थे तो उनको क्या पता था, वो ये बात जानते थे कि जब वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर तो वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया की बॉडी में जाके उसके सेल में, क्योंकि एक सेल का ही है इकोलाई, तो उसके सेल में जाके वो क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये समझता है कि ये मेरा ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, मतलब वायरस किस तरीके से अटैक करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का वो बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है। अब जो बैक्टीरिया है वो ये सोचता है कि मेरा खुद का ही जेनेटिक मटेरियल है, एंड वो जो वायरस है वो बहुत चालाक है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है बैक्टीरिया की बॉडी में। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, बहुत सारे वायरसेस उसकी बॉडी में बन जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जबकि जो वायरस है उसने क्या किया है, सिंपली अपने आप को मल्टीप्लाई किया है, और बैक्टीरिया क्या हो गया, बीमार है, मतलब उसको इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्ट हो गया है वो उससे। समझ पा रहे हैं, तो यही उन्होंने किया था। तो ये हर्सी एंड चेस इतनी बात तो जानते थे कि जो वायरस को हम बैक्टीरिया के अंदर, जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करवाएंगे तो कुछ ऐसा जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो उसके अंदर वो डाल देगा। ठीक है, तो जो डालेगा तभी तो बहुत सारी वायरसेस उसकी बॉडी पे बन जाएंगे। मतलब जो क्या है, बैक्टीरिया उसकी जो सेल है, एक ही सेल है, तो उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस बन जाएंगे। तो इसका मतलब वो जेनेटिक मटेरियल डाला तभी तो बना, बहुत सारे वायरसेस बने, उनका मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या है उसको सर्च करना था। ये बात तो उनको पता थी कि ये क्या है कि वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। तो क्या करेगा, वायरस मल्टीप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो मल्टीप्लिकेशन होगा जेनेटिक मटेरियल का तो क्या होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस इन इकोलाई। इकोलाई के ऊपर तो अटैक किया था, इकोलाई सेल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस इन इकोलाई सेल, मतलब बहुत सारे वायरसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इनको पता था। और दूसरी एक बात क्या पता थी कि जो वायरस होता है, वायरस वो किससे मिलके बना होता है, वायरस मिलके बना होता है प्रोटीन प्लस डीएनए। ये दो बातें तो ये जानते थे। पहली तो क्या कि जो वायरस होता है वो डीएनए एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है, एंड जो वायरस किसकी बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में जो अटैक करता है तो क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेशन करता है। ये बात भी वो जानते थे। ठीक है, अब जो सर्च करने वाली बात क्या थी कि जो जेनेटिक मटेरियल है
वो क्या है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ही तो एंटर करता है बैक्टीरिया की बॉडी में, तभी तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब जानना ये था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, किसमें से उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो प्रोटीन होगा या फिर डीएनए होगा, प्रोटीन और डीएनए में से, प्रोटीन और डीएनए क्या था। ये बातें समझ में आ गई, उनको ये पता चल गया कि वायरस की बॉडी किससे मिलकर बनती है, वायरस जो भी है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन होता है एंड डीएनए। दो बातें हैं, ठीक है, दो ही चीजें हैं जिनसे वो मिलके बना होता है। जब वो इन्फेक्शन करता है किसी बैक्टीरिया में तो वो मल्टीप्लाई कर लेगा अपने आप को। मल्टीप्लाई कब करता है, जब वो जेनेटिक मटेरियल को उसकी बॉडी में डालता है। अब वो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, या तो वो डीएनए होगा या फिर वो प्रोटीन होगा, ये दो ही बातें हैं। तो उनको ये जानना था कि इनमें से क्या है, डीएनए है या फिर प्रोटीन है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कराए, एक्सपेरिमेंट्स कराए। ठीक है, तो पहले हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से वो अटैक होता है एंड कैसे, मतलब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा, आई होप आपको। अब देखो क्या करवाते हैं, इन्होंने क्या किया कि एक लिया बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज मीन्स वायरस जो कि अटैक करता है किसके ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, ये जैसे हमने बैक्टीरियोफाज ले लिया। ओके, इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल है। तो उसने दो तरीके के मीडियम पहले तो लिए। ठीक है, पहले हम शुरुआत करते हैं क्या, चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं कि किस तरीके से, जैसे कोई भी वायरस है, ये क्या है, बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज ये ई कोलाई के ऊपर जब अटैक करता है, मतलब उसको इन्फेक्ट करता है, ये ई कोलाई है, इसके ऊपर इन्होंने अटैक किया, तो ये उसका खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है न्यूक्लियोइड, इसके अंदर डीएनए, एंड इसने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो डाल दिया यहाँ पे। तो ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, इसकी बॉडी में ये मल्टीप्लाई कर लेगा, ई कोलाई की बॉडी में, एंड बहुत सारे क्या बना देगा, वायरसेस बना देगा, बहुत सारे वायरसेस बना देगा। ये बातें इनको पता थी। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे वायरसेस इन्होंने बना दिए इसकी बॉडी में, किसकी बॉडी में, ई कोलाई में। ये बातें हमें पता है। अब उन्होंने क्या किया कि जो वायरस है उसको उन्होंने ग्रो किया। एक तरीके से वायरस को कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, किसी को बॉडी में ही ग्रो कर सकते हैं, या फिर किसी की सेल में हम बोल सकते हैं ग्रो कर सकते हैं जो कि जिंदा है। क्योंकि वायरस जब किसी नॉन लिविंग पे होता है तो वो एक्टिवेट नहीं होता, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसको कोई लिविंग सेल मिलती है या फिर बॉडी मिलती है तो वो क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, मतलब अपने जैसे ही बहुत सारे वायरसेस को वो बना देता है, बहुत सारे वायरसेस को जन्म दे देता है, ये समझिए। तो ये इसको पता था कि इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है। तो उसने क्या किया, इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, अब देखिए उन्होंने क्या किया कि कोई मीडियम लिया, जैसे मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट, एंड जैसे ये मीडियम कोई है, मीडियम फर्स्ट। ठीक है, मीडियम फर्स्ट, एंड एक और दूसरा मीडियम लिया, मीडियम सेकंड। ठीक है, इन्होंने दो मीडियम लिए। इनमें इन्होंने क्या किया, वायरस को ग्रो कराया। अब वायरस कहाँ पे ग्रो करता है, जहां पे क्या हो, जो कि लिविंग सेल हो। ठीक है, लिविंग सेल हो या फिर किसी की बॉडी हो जो कि लिविंग हो, राइट। वो नॉन लिविंग पे तो ग्रो करेगा नहीं, बट यहाँ पे बताया गया है आपके एनसीईआरटी में कि दो मीडियम लिए जिसमें उन्होंने वायरसेस को ग्रो कराया। और उसमें जो मीडियम में क्या प्रेजेंट था, एक मीडियम तो ऐसा रखा जिसमें क्या था कि रेडियो एक्टिव
एक्टिव सल्फर रखा, रेडियो एक्टिव सल्फर रखा, ठीक है। एंड दूसरा मीडियम वो था जिसमें रेडियो एक्टिव क्या था, फास्फोरस था। ओके, अब जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वो उन्होंने लिया, मतलब नॉर्मल सल्फर कैसा होता है, इसका एटॉमिक नंबर हमारा होता है 16 एंड इसका लगभग डबल 32 क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव मतलब इन्होंने आइसोटोप लिया इसका, एक हैवी आइसोटोप, तो क्या लिया, आइसोटोप S35 आइसोटोप, ओके। इसका आइसोटोप इन्होंने S35 ये मीडियम है, इसमें इन्होंने वायरसेस को ग्रो करवाया, ओके। तो जो वायरस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जो वायरस होंगे जिनको ग्रो करवाया है वो उनके अंदर भी क्या होगा, S35 प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ रहे हो, उनके अंदर भी, उनकी बॉडी में भी S35 आ गया होगा, ओके। तो ये जो सारे के सारे जो वायरसेस हैं इनमें क्या है, S35 के अंदर ये ग्रो करवाए गए हैं, बहुत सारे वायरसेस को इन्होंने ग्रो करवाया। एंड देखिए इस तरीके से, ओके, ये क्या है, S35 मीडियम में ग्रो कराए गए। कुछ वायरसेस इन्होंने क्या कराए कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, ओके, इसका लगभग डबल 31 इतना होता है इसका एटॉमिक मास। तो इससे ज्यादा, जैसे कि इन्होंने P32 फॉस्फोरस 32, ये क्या है, आइसोटोप है, आइसोटोप लिया, कौन सा, P32 जो कि रेडियो एक्टिव है, वो उस मीडियम में वायरसेस को ग्रो कराया। तो ये इस मीडियम में जो वायरसेस ग्रो होंगे उसके अंदर क्या आ गया होगा, फॉस्फोरस चला गया होगा, ठीक है, फॉस्फोरस चला गया होगा इनके अंदर, जो कि कौन सा होगा, रेडियो एक्टिव होगा, कौन सा वाला, P32, ओके। इस तरीके से उन्होंने ग्रो करवा लिए, बहुत सारे वायरसेस को ग्रो कराया इस मीडियम में। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि जिस मीडियम में इन्होंने ग्रो कराया है, मतलब S35 में जिन वायरसेस को ग्रो कराया है उनके अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन वो क्या हो जाएगी, रेडियो एक्टिव हो जाएगी, रेडियो एक्टिव हो जाएगी। इसका मतलब यही है, क्यों, क्योंकि प्रोटीन के अंदर क्या होता है, सल्फर होता है कि नहीं होता है, प्रोटीन प्रोटीन में क्या मिलता है, सल्फर मिलता है, ओके। एंड इसमें क्या है, अगर इसमें जो वायरसेस होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मीडियम है वो क्या है, आइसोटोप किससे मिलकर बना है, वो मीडियम P32, मतलब P32 इससे मिलकर बना है, मतलब रेडियो एक्टिव वायरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वायरस होंगे इनके अंदर भी फॉस्फोरस जब होगा तो वो रेडियो एक्टिव आ जाएगा, क्योंकि इस मीडियम में प्रेजेंट है। अब फॉस्फोरस जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है डीएनए में, डीएनए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इसके अंदर है और ये जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए क्या होगा, हमारा रेडियो एक्टिव हमें मिलेगा, तो डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा, इसकी वजह से डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा। डीएनए में क्या मिलता है, फॉस्फोरस, ये बात पता है, इतनी बात समझ में आ गई कि इस मीडियम में डीएनए क्या है, वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। एंड इस मीडियम में वायरस के अंदर क्या चला गया, मतलब सल्फर चला गया, तो जो सल्फर है वो रेडियो एक्टिव इसमें मिलेगा। अब इनको ये भी पता है कि वायरस जो है वो प्रोटीन प्लस डीएनए यही होता है। तो इसमें अगर रेडियो एक्टिव प्रोटीन है तो क्या मिलेगा, रेडियो एक्टिव अगर प्रोटीन इसके अंदर चला गया है जो कि कैसा है, रेडियो एक्टिव सल्फर से मिलके बनी है, रेडियो एक्टिव S मिलेगा इसमें, ओके, एंड इसमें रेडियो एक्टिव P मिलेगा एंड ये 32 ये मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जेनेटिक मटेरियल है तो ये ट्रांसफर होगा, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा। अगर हमें ये, चलिए आगे समझते हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट है। इतना समझ में आ गया कि दो मीडियम में इनको ग्रो कराए, अलग अलग तरीके के हमें वायरसेस मिल गए, जिसके एक के अंदर क्या है कि प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, दूसरे में क्या है कि
क्या रेडियो एक्टिव है? डीएनए रेडियो एक्टिव है। ठीक है, डीएनए क्या मिलेगा? रेडियो एक्टिव मिलेगा। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या करवाया। दो तरीके के एक्सपेरिमेंट कराए, मतलब अलग अलग बैक्टीरिया के ऊपर। तो हम बैक्टीरिया वही लेंगे सेम, कौन सा? इकोलाई। ठीक है, ये हमने ले लिया इकोलाई। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 3 स्टेप्स में होगा। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है। ये एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप्स में होगा। पहले तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ब्लेंडिंग। एंड तीसरा जो स्टेप होगा वो क्या होगा? इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा। तो पहला जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे? इन्फेक्शन कराएंगे। किसमें इन्फेक्शन? इकोलाई में। तो इकोलाई हमने ले लिया, होस्ट सेल एक तरीके से, ये इकोलाई ले लिया। 2 एक्सपेरिमेंट साथ साथ चल रहे हैं। ओके, तो इकोलाई लिया, इसके ऊपर अटैक करवाएंगे किसका? वायरस का। कौन से वायरस? तो जो कि हमने 2 अलग अलग मीडियम में ग्रो किए थे। ठीक है, उन वायरसेस का हम अटैक करवाएंगे। तो पहला स्टेप क्या हो गया? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किसको बोलते हैं? इन्फेक्शन किसको बोलते हैं? देखिए यहां पे पहला स्टेप ही, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इन्फेक्शन। यही समझ में नहीं आता है कि क्या क्या करवाते हैं इसमें। तो पहले क्या करेगा? यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाज है, जो कि वायरस है, वो आएगा। ओके, एंड क्या करेगा? इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर अटैच हो जाएगा क्या? बैक्टीरियोफाज, जो कि क्या है? वायरस जिसमें क्या है? प्रोटीन प्लस डीएनए। प्रोटीन। ओके, ये इसके ऊपर आके अटैक हो गया, अटैच हो गया। अब ये अटैच होने के बाद क्या करेगा? ये इसका खुद का डीएनए है, जैसे इस तरीके से ये खुद का इसका डीएनए प्रेजेंट है। अब इसमें भी सेम इसी तरीके से ये अटैक करेगा, मतलब ये इससे अटैच हो जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ पे अटैच हो चुका है, ये वायरस। ओके, जिसको हम क्या बोले? बैक्टीरियोफाज भी बोल सकते हैं। बैक्टीरियोफाज, ये अटैच हो गया। अब इन्फेक्शन कैसे होगा? इन्फेक्शन मतलब अभी तो ये अटैच हुआ है। इन्फेक्शन कब होता है? जब ये अपना डीएनए इसके अंदर डाल देगा। ओके, इसकी बॉडी में डीएनए डाल देगा, मतलब इकोलाई की जो सेल है उसके अंदर ये अपना डीएनए यहाँ पे डाल देगा। तो ये तो इकोलाई है, इसके अंदर इसने डीएनए डाल दिया, इस तरीके से डाल दिया। यहाँ पे भी इसने अपना डीएनए डाल दिया, और अभी भी ये इससे अटैच ही है, एंड ये भी यहाँ पे अटैच है। डीएनए इसने इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। जब डीएनए इंजेक्ट हो गया है, इसका मतलब क्या है? इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल जो इसने डाल दिया, वो इसका मतलब क्या है? इंजेक्ट, ये इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन हो गया मतलब क्या हुआ? इसको नहीं पता था कि डीएनए डाला है या फिर प्रोटीन डाला है, नहीं पता था। तो इसका मतलब क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो भी है, जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट हो गया, इंजेक्टेड। सेम इसी तरीके से इसमें भी जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करवा दिया। तो मतलब क्या हुआ? जो इकोलाई है वो इन्फेक्टेड हो गया, उसको इन्फेक्शन। कि जब इकोलाई में इन्फेक्शन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? कि जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरियोफाज था उसने अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर दिया। ओके, इस तरीके से। अब ये सिर्फ क्या बचे हैं? ये ऊपर की कवरिंग बची है। ठीक है, ऊपर की जो कवरिंग है वो बची हुई है। तो अब क्या करेंगे? दूसरा स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप था हमारा इन्फेक्शन करवाना, दूसरा स्टेप है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग ये क्या है? हमारा सेकंड स्टेप। हम क्या करें?
अब देखो ब्लेंडिंग होने का क्या मतलब है, ब्लेंडिंग से मतलब है हम क्यों करवा रहे हैं ब्लेंडिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ब्लेंडिंग हो जाती है तो इसको, ये जो कवर है ये हट जाएगा, जो इकोलाई है इससे ये हट जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है क्या है, इकोलाई है। एंड ये जो बैक्टीरियोफाज था तो इसने अपना इंजेक्ट कर दिया क्या, जेनेटिक मटेरियल। इंजेक्ट करने के बाद इसने समझ लिया कि इन्फेक्शन हो गया। अब क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। इनको सेपरेट करने के लिए सेकंड प्रोसेस क्या करते हैं हम, ब्लेंडिंग। किसी को जैसे ग्राइंड करते हैं ना, पीसते हैं, तो ब्लेंड करते हैं। तो क्या होता है इसमें, ये जो पार्टिकल है एक तरीके से पार्टिकल समझ रहे हैं, तो ये इनसे अलग हो जाएगा। तो इकोलाई एंड ये जो बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज, तो इसका जो कैप्सूल बचा है ये इससे सेपरेट हो जाएगा। तो एक तरीके से हम इस तरीके से बना सकते हैं, इसको सेपरेट करके दिखा देंगे, ये इससे सेपरेट हो गया, ये इसका डीएनए एंड ये इसका। ओके, तो यहां पे ये सेपरेट हो चुके हैं। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। आफ्टर ब्लेंडिंग क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सेपरेशन ऑफ कैप्सूल ऑफ वायरस। एक तरह से कैप्सूल ही है जो इससे इकोलाई से अलग हो गया है। तो यहां पे भी ये सेपरेट हो गया है, इसे अटैच नहीं है, ये इसका डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी क्या है थर्ड स्टेप जिसको हम बोलने वाले हैं, इसके बाद क्या आने वाला है थर्ड स्टेप, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे इसके बाद। थर्ड स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो क्या होगा, देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मक्खन बनाते हैं, ठीक है, उसको ऐसे स्पिनिंग करवाते हैं, ठीक है। जब मक्खन बनाते हैं तो क्या होता है, जो भारी पार्टिकल होते हैं तो वो नीचे रह जाता है एंड जो हल्के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, इस तरीके से होता है। तो इसमें भी कुछ इसी तरीके से होगा, जो भारी पार्टिकल्स होंगे, जो हैवी होगा वो नीचे चला जाएगा एंड जो क्या बोल सकते हैं, जो हल्का होगा, लाइट वेट होगा, वो ऊपर आ जाएगा। ओके, जिसको हम बोलेंगे सुपरनेटेंट, ठीक है। जो ऊपर आएगा उसको बोलेंगे सुपरनेटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने किया। थर्ड स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन हम आगे करवाएंगे। तो मैं इसको साफ कर देती हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं ये कि आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि इनको इन्होंने क्या कर दिया, टेस्ट ट्यूब में डाल लिया जैसे, ठीक है, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में इसको ट्रांसफर कर लिया। जो भी ब्लेंड हुआ था सब कुछ, ब्लेंडिंग में क्या था, ये दोनों चीजें थी, ब्लेंड मतलब सेपरेट हो गए थे, बाकी इन्होंने इसके अंदर इसको डाल लिया, ठीक है, इसके अंदर इसको डाल लिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने ब्लेंड करके एंड इसके अंदर ये पूरा का पूरा उठाया और डाल दिया। अब करेंगे क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब स्पिनिंग कराएंगे एक तरीके से। तो अब देखते हैं थर्ड, हम ऊपर करके देखते हैं यहाँ पे। थर्ड स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे इन्होंने ये कोई टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी बना लेती हूं। तो उन्होंने क्या करा दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या पता चला, ये टेस्ट ट्यूब इन्होंने ली, ओके। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने देखा कि इकोलाई जो है वो, इकोलाई में डीएनए है, ठीक है, वायरस का डीएनए भी है। तो ये क्या जो डीएनए है एंड जो इकोलाई की सेल है वो क्या है, हैवी है क्या है, हैवी है। एंड इसी तरीके से इसमें भी हम, ये डीएनए आ चुका एंड ये इकोलाई, ये क्या है, इकोलाई, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ही है, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ही प्रेजेंट है। सेम इसी तरीके से ये भी यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ गया है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद
बिल्कुल जो आपकी क्या है टेस्ट ट्यूब है, इसके नीचे बिल्कुल जो पार्टिकल जो हैवी होते हैं वो बैठ जाते हैं, एंड ऊपर क्या है, लिक्विड है। तो इस लिक्विड में क्या पड़े हुए हैं, ये जो इसके कैप्सूल्स हैं एक तरीके से, वो जो कवरिंग थी वायरस की, ठीक है, वो पड़ी हुई, जो बैक्टीरियोफाज थे उसके जो ऊपर के जो कवर थे जो अलग हो गए थे, ठीक है, वो यहाँ पे इस लिक्विड में है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सुपरनेटेंट। ये सुपरनेटेंट्स है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये इसकी कवरिंग, ठीक है, ओनली कवरिंग इसके अंदर लिक्विड में तैरती हुई मिलेंगी, क्योंकि ये क्या है, लाइट वेट है, ठीक है। इस तरीके से जैसे एक वायरस या फिर हमने बहुत सारे दिखा दिए, तो इनका अटैक करवाया था, एक का ही नहीं, जरूरी नहीं है, बहुत सारे वायरसेस का भी अटैक हो सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये कराया। तो ये क्या है, नीचे जो बैठ गया इकोलाई, तो उन्होंने क्या देखा, एक बार इन्होंने जो फर्स्ट इन्होंने चेक किया, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसमें इन्होंने क्या देखा कि जो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी को इन्होंने चेक किया, सुपरनेटेंट एंड इसका जो बीच में जो बिल्कुल नीचे जो बैठा हुआ जो पार्टिकल है उसमें। तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें जो रेडियो एक्टिव इनको मिली वो मिले सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट क्या मिला, रेडियो एक्टिव क्या था इसमें, सल्फर, ठीक है। मतलब इन्होंने देखा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जो लिक्विड है, इसमें इनको मिला कि ये क्या है, इसमें इनको मिला क्या, सल्फर, जो कि रेडियो एक्टिव थी, S35 इनको यहां पे मिली, ठीक है। एंड इन्होंने देखा कि जो नीचे जो बिल्कुल नीचे जो बैठा हुआ है ये इकोलाई, इसको इन्होंने पाया कि ये क्या है, इकोलाई। तो इसका मतलब क्या है, देखिए S35 इनको मिला यहाँ पे, तो इनको इतना पता है कि ये यहाँ पे क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। S35 यहाँ पे इनको रेडियो एक्टिव मिली, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन के अंदर होता है सल्फर, तो इसका मतलब प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, जो कि ऊपर इनको मिल गई। बट जो इकोलाई है, इकोलाई, क्योंकि चेक तो हमें किस में करना है, इकोलाई में, इन्फेक्शन तो उसी में हुआ है, उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल गया है, ओके। इकोलाई जो है उसके अंदर क्या है, वो जो नीचे हमें मिला ये कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव, ये हमें रेडियो एक्टिव नहीं मिला। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि इसमें रेडियो एक्टिविटी इन्होंने चेक की, रेडियो एक्टिविटी को चेक किया कि इसमें जो सुपरनेटेंट है ये क्या है, सुपरनेटेंट ये क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, मतलब इसमें रेडियो एक्टिविटी इनको नहीं मिली, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो इकोलाई है, मतलब इसमें जो इकोलाई है वो इनको मिला रेडियो एक्टिव, ठीक है। रेडियो क्या मिला, इकोलाई में क्या है, डीएनए, सॉरी, इनको क्या मिला, रेडियो एक्टिव मिला। इकोलाई में देखते हैं, इकोलाई इनको क्या मिली, रेडियो एक्टिव मिली, जिसमें क्या प्रेजेंट था, फॉस्फोरस, जो कि रेडियो एक्टिव था। P32 इनको मिला, किसमें, इकोलाई में, जो कि नीचे बैठा हुआ है, हैवी जो है, ठीक है, इसमें इनको ये मिला। इसका मतलब इन्होंने सोचा कि P32 इसमें क्या है, इकोलाई में रेडियो एक्टिव मिला है। तो इससे बहुत ध्यान से समझिए कि जब P32 है, इसका मतलब हमें रेडियो एक्टिव मिला है, वो भी नीचे से मिला है, इसका मतलब वो बैक्टीरिया में मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्यों है, क्योंकि जो इन्फेक्शन हुआ वो किसमें हुआ, बैक्टीरिया में ही तो हुआ है। तो इसका मतलब जो वायरस ने इसके अंदर डाला, वो क्या डाला, क्या इंजेक्ट किया, डीएनए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए
किससे डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए है वो ही क्या है? इसका डीएनए ही क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। इसमें इन्होंने देखा कि ये नॉन रेडियो एक्टिव है, बट इसमें जो इकोलाई है उसके अंदर जो डीएनए देखा गया, मतलब इकोलाई है उसके अंदर फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव मिला। फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव मिलने का मतलब होता है कि इसमें डीएनए इसके अंदर गया है, मतलब डीएनए रेडियो एक्टिव मिल गया। ठीक है, इसका मतलब डीएनए रेडियो एक्टिव है, तो इसने जो इसके अंदर इंजेक्ट किया, बैक्टीरिया के अंदर वायरस ने जो इंजेक्ट किया वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? डीएनए। यहां पे हम देखते हैं तो यहां पे क्या मिला? जो सुपरनेटेंट है वो रेडियो एक्टिव था, और क्या मिला हमें? सल्फर 35 यहां पे मिला इसके अंदर। इसका मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, उसके अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। तो जो फॉस्फोरस मिला, इसमें जो फॉस्फोरस होगा वो नॉन रेडियो एक्टिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी मिली तो वो क्या हुआ? ये वाला पार्ट क्या हुआ? रेडियो एक्टिव हो गया। तो इसका जो है, इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। ठीक है, मतलब इसके अंदर प्रोटीन पार्ट है जो कि रेडियो एक्टिव हुआ है, बट ये इसके अंदर इन्फेक्शन करने वाला नहीं है, मतलब प्रोटीन की वजह से इसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसके अंदर प्रोटीन, तो इसका मतलब इंजेक्ट नहीं हुई है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये चीज कि सल्फर अगर इसके अंदर चला गया, ठीक है, अगर सल्फर इसके अंदर इंजेक्ट हुआ तो इसका मतलब प्रोटीन होगी। अगर फॉस्फोरस इसके अंदर चला गया तो इसका मतलब क्या होगा? डीएनए होगा, जो कि जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये तो गलत हो गया कि इसमें हमें पता चला कि प्रोटीन तो है जो रेडियो एक्टिव मिली है, बट इसके अंदर वो इंजेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बट ये शो करता है कि ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन क्या होगा कि फॉस्फोरस क्या है? रेडियो फॉस्फोरस अकर इन डीएनए। ठीक है, सो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसने जो इंजेक्ट किया इकोलाई में वो क्या था? डीएनए था। ठीक है, जो कि क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इसमें हमें क्या पता चलता है? कंक्लूजन क्या निकला? हमें मिला यहां पे कि सल्फर क्या है? रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब प्रोटीन रेडियो एक्टिव मिली हमें यहां पे। प्रोटीन जो है वो क्या है? रेडियो एक्टिव, क्योंकि जो प्रोटीन है वो किसमें मिलती है? प्रोटीन किसमें मिलती है? सॉरी, प्रोटीन में क्या मिलता है? फॉस्फोरस मिलता है किसमें? प्रोटीन में। ओके, ये हमें मिली। बट जो इकोलाई हमें मिला यहां पे वो कैसा है? नॉन रेडियो एक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन तो नहीं हो सकती, क्योंकि बैक्टीरिया में गई नहीं, तो जेनेटिक मटेरियल कैसे हो सकती है? जेनेटिक मटेरियल वही होता है जो कि ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है कि हम इसमें क्या इंजेक्ट करा रहे हैं, वायरस ने क्या इंजेक्ट कराया, तो इससे हमें पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ठीक है, एंड एक लाइन बहुत अच्छी दी हुई है जो कि मैंने शुरू में बताया कि मार्था चेस एंड हर्सी के एक्सपेरिमेंट से ही मिलता है क्या? अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल प्रूफ मिलता है, मतलब जिसको कोई झुठला नहीं सकता, जिसमें कोई डाउट नहीं है, इसको सबने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए। किसने दिया? unequivocal proof of DNA is given by किसके थ्रू दिया गया था? ये
हर्सी एंड मार्था चेस। मार्था चेस, चेस से लिख लेते हैं, इन्होंने दिया था ये। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब दिया था? 1952 में, ठीक है। एक साल पहले जब वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया डीएनए का, बारे में सब कुछ बता दिया, उसके एक साल पहले ही इन्होंने बताया कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये था सर्च फॉर डीएनए, ठीक है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो इससे जो 3 लेक्चर्स हैं, 6, 7 एंड 8, आज वाला लेक्चर, तो इनकी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सबको उसी तरीके से पार्टिसिपेट करना है। जिसने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से दिए, तो उसका नाम मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाली हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमें बात क्या करनी है, जिसमें हमें जानना है कि डीएनए या फिर आरएनए, इनमें से कौन सा है जेनेटिक मटेरियल बेस्ट कौन सा है।